शहीदी दिवस के अवसर पर ड्रामा सेंटर पीजीआई रोहतक में कुलपति एच.के. अग्रवाल, डॉक्टर एस.के. सिंघल व नर्सिंग ऑफिसर व डॉक्टरों ने राव तुलाराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पीजीआई रोहतक के कुलपति डॉक्टर एच.के. अग्रवाल ने डॉक्टरों व नर्सिंग ऑफिसरों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमें शहीदी दिवस पर संकल्प लेना होगा कि हमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखेंगे और सिंगल प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें आपस में जाति पाति से उठकर आपसी भाईचारे को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि किसी के साथ हमें कोई भेदभाव नहीं करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी डॉक्टर व नर्सिंग ऑफिसर का फर्ज बनता है कि सभी मरीजों के साथ प्रेम के साथ बर्ताव करें और उन्हें बेहतर इलाज दें। डॉक्टर एच.के. अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसमें सभी डॉक्टर, नर्सिंग ऑफिसर व स्टाफ के सदस्य इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। बना पाए और हमने पंच परिवर्तन के बारे में भी बताया। उन्होंने भी इस कार्यक्रम में सहयोग किया। जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक जो दशहरा भी है और महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती भी है, इस अवसर पर हम ये पखवाड़ा मना रहे हैं। तो उसी कड़ी में हमें कुछ एक चीज़ें जो है वो ध्यान में रखने की जरूरत है, जो हम समय समय पर यहाँ पर प्रैक्टिकल शेप में करते भी हैं और अपेक्षा भी करते हैं कि हम सभी कुछ चीज़ों को फॉलो करें। जैसे कि मैं कहना चाहूँगा कि हम पर्यावरण के बारे में तो उसे ध्यान दें, स्वच्छता के बारे में। कल भी हमने स्वच्छता के बारे में एक सुबह एक अभियान चलाया था, उसके तहत भी हमने कहा था कि हमारा वातावरण स्वच्छ हो, जिससे हम एक निरोग रह सकें। कम से कम हम जितनी हमारी ज़्यादा इन्फेक्शन से संबंधित बीमारियाँ हैं, सबसे हम लोग बच पाएँ। और दूसरा जो है, मैं चाहूँगा कि इस कड़ी में हम ये देखें कि एक तो हम सिंगल प्लास्टिक ध्यान रखेंगे, और दूसरा ये है कि जैसे डीजे हैं, हमारे लाउड स्पीकर हैं, वैसे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक समय निर्धारित रहता है कि उस समय के बाद भी नहीं स्पीकर को ये नॉइज पोल्यूशन भी हमारे लिए एक बहुत ही एक अच्छी चीज़ नहीं है, नुकसानकारक ही है। और नॉइज पोल्यूशन का हम स्पेसिफिकली ध्यान रखें, नॉइज पोल्यूशन ना होने दें। और तो हमें एज एक नागरिक, देश का नागरिक होने के नाते कर्तव्य भी हमें दिए गए हैं, उनका भी हम पालन करें। विशेष रूप से जैसे हमारे ट्रैफिक के नियम हैं, ट्रैफिक के नियमों का हम पालन करें। दूसरा ये है कि और अपना जो हमें जो भी चीज़ जिसका जो काम है, अपनी ड्यूटी बिल्कुल भी समर्पण भाव से करें। अगर हम अपनी ड्यूटी का ही अपना एक हमारे सभी जिस निर्धारित है, अगर हम उसको भी बड़े अपने समर्पण भाव से निभाते हैं, तो इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य है 2047 का विकसित भारत, जरूर हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें। और ये हम सबका भी लक्ष्य होना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ साथ। और ये तभी संभव है जब हम हर हमारा जो है मेंबर अपनी जो भी कैटेगरी है, नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर हैं, दूसरे कर्मचारी हैं, सभी अपनी ड्यूटी को लगन से करें। और तीसरा ये है कि मैं स्पेसिफिकली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, पीजी स्टूडेंट्स हैं, यूजी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये कहना चाहूँगा कि एक लगन से काम करें और व्यर्थ में बात पर जो है वो एक विरोधाभास ना रखें किसी के साथ में। आपस में मिलजुल के जुड़ने की भावना से आपस में रहें, इकट्ठे होकर रहें। और तीसरा मैं कहूँगा कि हमारी जो डॉक्टर विवेक ने भी बताया है कि एक हमारी जो सामाजिक समरसता है, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है आज के दिन।
कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए और हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे हर वर्ग हम आपस में एक दूसरे को कोई डिफ्रेंशिएट ना करें, हम सबको अपना मान के चलें और चलते की बात मिलकर भी कभी भी हमारे मन में ना आए, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। और एक दूसरे से, दूसरे वर्गों से, सभी से एक दूसरे से मैत्रीपूर्ण संपर्क बनाकर अपना काम। तो आज इस शुभ दिन पर यही सब चीज़ें आपको यहाँ पर कहना चाहता था और मैं अपनी एक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ राव तुलाराम जी को आप सभी के साथ। आप सभी का नमस्कार, आप सभी का बहुत धन्यवाद। लगभग 6,000 से ज़्यादा कर्मचारी आर्मी में भर्ती होते हैं। वो कुछ गांव जैसे झज्जर का विषय फैक्ट्री माना जाता है सेना के लिए। तो हमारे पास इसके लिए जो जिम्मेदारी है और खेलों में भी हम जानते हैं कि हमारे वीर पुरस्कार लेके आते हैं। इसीलिए सरकार ने भी इनको सहायता देने के लिए जैसे सीधी सैनिकों के परिवारों को सहायता देती है, फाइनेंशियल हेल्प देती है और सशस्त्र बलों की भी हेल्प के लिए उनको रिटायरमेंट के बाद जो शिक्षण संस्थान है, इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे उनको जगह दी जाती है, छात्रवृत्ति योजनाएं दी जाती है, पूर्व सैनिकों के लिए उनकी रीएम्प्लॉयमेंट के लिए योजनाएं चलती है। तो हरियाणा की कंट्रीब्यूशन ऑफिसर कैडर में भी जैसे एनडीए में भी देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ की मातृशक्ति भी उसमें अग्रणी भूमिका निभा रही है। IMS की जो पासिंग परसेंटेज है उसमें से हमारे यहाँ हरियाणा की कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। तो आज की तारीख में हमारी आर्मी में, पैरामेडिकल फोर्सेज में और जितने भी हमारे सशस्त्र बल हैं उसमें एक पहचान है। और ये जो 2017 से अभी तक की जो फोर्सिंग है वो 13% टोटल ऑफिसर जो हरियाणा से मिलते हैं। तो इससे अब ये संदेश हमें मिलता है कि हमारे जो जवान हैं, हमारी जो धरती है हरियाणा की, हमेशा ये वीर सपूतों की रही है। तो उनको आज इस दिन इस माध्यम से राव तुलाराम जी के माध्यम से उनको याद करते हुए श्रद्धांजलि करते हैं, उसको नमन करते हैं और उन्होंने जो प्रेरणा दी समाज में उसको आगे बढ़ाते हुए उनके पद पे काम करते रहे। हम जैसे अंग्रेजों के अंदर अधीन की गंदगी है, करप्शन है या एक दूसरे से जातिवाद है, तो इस महान बिजनेस के ऊपर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम जरूरी नहीं कि किसी बाहर के शत्रु से ही लड़ना है, हमें अपने अंदर की जो देश के अंदर की जो शक्तियाँ हैं या अपनी जो बुराइयाँ हैं उससे भी लड़ना है। तो इस महान दिन पे हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम इन चीज़ों को भी दूर करेंगे। ये भी एक पराधीनता का मुख्य कारण रहता है।